नमस्कार, मैं शुभम। और आज हम स्टार्ट करेंगे ओलीमुक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। देखो, पहला क्वेश्चन है, मस्टर्ड ऑयल इज नाउ बीइंग सोल्ड एट RS 270 पर लीटर। ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज RS 240 पर लीटर। फाइंड बाई हाउ मच प्रेजेंट अ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। ठीक है ना। देखो, जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, यानी कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ, ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो मस्टर्ड ऑयल का जो प्राइस था पिछले महीने, जो मस्टर्ड ऑयल का प्राइस था वो था 240 और अब हो गया 270। अगर इसका हम एलसीएम ले तो ये जाएगा एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से 8 बार में और ये 9 बार में, यानी कि प्राइस का रेशियो आया 8:9। हमसे पूछ रहा है कि कंजप्शन कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो हम जानते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है तो जो कंजप्शन का रेशियो होगा वो प्राइस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये 9:8 हो जाएगा। अगर हम यहां से देखें तो 1/9 की यहां से 1/9 घटाना पड़ेगा, और 1/9 जो फ्रैक्शन होता है उसका परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%, जो कि है 11.11%, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, व्हेन p इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 26, 6, 7, 2, 2 एंड 19, द नंबर्स obtained आर इन प्रोपोर्शन द रेशियो, इसका मान पूछा। ठीक है ना। देखो, अगर यहां से हम इसको सॉल्व करें तो पहले दो पार्ट में, इसको एक पार्ट में रखते हैं 76, 67 और दूसरे पार्ट में 22, 19। जब इनका हम वो लेंगे, अंतर लेंगे, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 67 और 9 के बराबर। ठीक है ना, 9 के बराबर। और जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो वो आएगा 3। अगर हम यहां से देखें तो ये कितने का आया, ये आया 3:1 का। ठीक है ना, ये आया 3:1 का, यानी कि इधर से अगर हम देखें तो 3 - 1, 2 यूनिट का जो वैल्यू हुआ, 1 इंटू 76 - 3 इंटू 22। यहां से जो 2 यूनिट का वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा 76 - 66, जो कि होगा 10 के बराबर। तो 1 यूनिट होगा 5। ठीक है ना। और यही 1 यूनिट क्या है, यही 1 यूनिट 5 जो है वो p का मान है। ठीक है ना, यानी कि अगर p हम सब में सारी संख्याओं में जोड़ते हैं तो ये वैल्यू जो होगा ना वो आएगा प्रोपोर्शन में निकल करके। ठीक है, तो अगर हम p की जगह 5 रखते हैं तो 7 5 35 में से 10 गया 25। ठीक है, p की जगह यहां पे अगर 5 रखें तो 6 5 30 5 35। अगर हम इसको काटे तो कितना आएगा, 5:7। ठीक है ना, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं, 5:7 नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral in which side AD and BC are produced to meet the at P and side DC and AB meet at Q when produced. If A बराबर 60 डिग्री and ABC बराबर 72 डिग्री, then DPC minus BQC, एंगल DPC और BQC का डिफरेंस पूछा है। देखो, अगर हम यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाए, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाए, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ABCD, इसमें बोल रहा है क्या कि AD एंड BC आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट AD और BC। ठीक है ना, यहां से अगर हम देखें तो AD और BC को यहाँ पे ऐसे मिला रहा है। ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मीट एट P, ओके, और एंड साइड DC एंड AB मीट एट Q, यहाँ पे ये Q पे मिल रहा है। ठीक है, हमसे बोला है कि ABC बराबर 72 डिग्री, ABC ये जो एंगल है वो है 72 डिग्री, एंड डी और कौन सा, A बराबर 60 डिग्री, यानी कि A। ठीक है, और हमसे इसका, इस एंगल यानी कि Q का और P का वो पूछा है, क्या, P और Q का अंतर पूछा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 60 और 72, तो ये क्या, PAB में, PAB एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का सम क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 60 और ये 72, तो ये आएगा कितना, 48 डिग्री। ठीक है ना, कैसे आएगा, ये 60 से देखो 3 60 मिलकर के 180 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक 60 है तो एक इसमें 12 देकर के 72 बना रहा है, तो जो
रिमेनिंग होगा क्या एंगल, उसमें से 1260 में से घटा देंगे जो कि 48। अगर हम यहां से देखें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 72 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 108, ठीक है ना। ये 60, अब किस ट्रायंगल में हम देखें, ए डी और क्यू में, ये 60 और ये 108 यानी कि 168, तो बच्चा कितना 12 डिग्री, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है एंगल बी माइनस एंगल क्यू, यानी कि एंगल पी माइनस एंगल क्यू, 48 माइनस 12 जो कि होगा 36 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A can complete a job alone in 12 days. After completing half of the work, A increases his efficiency by 50% and finishes the remaining work. How many total days will A take to complete the entire job? अच्छा, देखो, A can complete a job in 12 days after completing half of the work. Half of the work, भैया जब A पूरा काम 12 दिन में कर रहा है तो हाफ कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि इफिशियंसी और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां से ये 50% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो 6 काम करने के बाद ये जो है क्या, इफिशियंसी अपना 50% बढ़ा रहा है, यानी कि इफिशियंसी वो 2 से 3 कर रहा है, इफिशियंसी 2 से 3 कर रहा है। तो जो इसका टाइम होगा वो क्या होगा, 3 से 2 होगा। अरे भैया जब 3 यूनिट के वैल्यू 6 दिन का काम कर लिया, बचा उसके पास 6 दिन का काम, तो अगर 3 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 डेज यहाँ। अरे भैया 6 डेज यहाँ और 4 डेज यहाँ, जो कि होगा ऑप्शन बी 10 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ क्यूबॉइड शेप्ड कंटेनर measuring 10 cm, 14 cm and 6 cm needs to be constructed from aluminum sheet. What will be the total surface area of the container? क्यूबॉइड का बेसिकली हमसे टीएस से पूछ रहा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। बस वही हमें निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। 2 एल बी कितना होगा 140 प्लस 14 छक 84 प्लस 10 छक्का 60, ठीक है ना। यहां से अगर हम देखें तो 2:140 और 60 200 और 84 284। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 568, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। यूनिट डिजिट 8 आएगा, यूनिट डिजिट के बेस पे हम 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करेंगे, और 84 का डबल होता है 168, तो 68 तो लास्ट में आएगा ही, तो है 568, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द 7 डिजिट नंबर 3787788 is divisible by 9, then find the value of a। देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का सम क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अंकों का सम देख रहे हैं 7 3 10 और 8 18, यानी कि यहां तक 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 7 7 14, 14 में का बचा कितना 5 प्लस 8 13, 18 बनाते हैं इसको, तो एक जगह पे कितना लेना पड़ेगा, एक जगह पे लेना पड़ेगा हमें 5, तभी तो 8 प्लस 13 प्लस 5 18 होगा, जो कि है ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A shopkeeper is giving a discount of 10% on purchasing 2 items and 5% additional discount of payment, ठीक है ना, using any credit card. Okay, a man purchased 2 items for 342 में 2 आइटम खरीद रहा है। If he paid the amount by credit card, then find the marked price. क्रेडिट कार्ड से अगर पे करेगा, क्रेडिट कार्ड से अगर वो पे भुगतान करेगा तो वो क्या करेगा, 5% का एडिशनल डिस्काउंट तो लेगा ही, प्लस में ये 10% का और डिस्काउंट लेगा, यानी कि 2 खरीदने पे 2 वस्तु, मान लो कि एक वस्तु पी है तो 2 वस्तु कितना होगा 2p। अगर इस पे 10% का डिस्काउंट देगा तो ये होगा 9/10, और क्रेडिट कार्ड की वजह से उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर होता है 1/20, तो अगर डिस्काउंट देंगे तो 20 पे 1 यूनिट का डिस्काउंट है, यानी कि 19/20, ठीक है ना। और इसका वैल्यू है कितना, इसका वैल्यू है 342। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर 9 से देखेंगे तो 9 × 29 ठीक है ना, 9 8 72, 19 दूनी 72। अगर यहां से हम 2p निकाल करके आया, 20 कैसे काट दी, हाँ ये तो 20 है ना, हाँ 20 दिया 200 दूनी 400, 2p 400 आया। हमसे एक वस्तु फाइंड द प्राइस ऑफ एन आइटम, एन आइटम मतलब एक वस्तु का दाम पूछ रहा है, तो 2 वस्तु का दाम अगर 400 है तो एक वस्तु का दाम 200 रुपए होगा, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट
15% per annum for 2 years and 3 years respectively is 9 to 7, then what is the principal amount? ठीक है ना, प्रिंसिपल पूछ रहा है। कोई प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है ना। अगर देखो 15% की दर से, ठीक है, 2 साल का सीआई जो होगा वो कितना होगा, 15 प्लस 15, 15 सक्सेसिव लगेगा और कुछ नहीं, प्लस 15 इंटू 15/100, ठीक है ना, 30 और प्लस 2.25 यानी कि 32.25, ये आया 32.25%, ठीक है। और 15% की दर से 3 साल का जो एसआई होगा वो कितना होगा, 15-45%, ठीक है ना। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो टोटल हम लोगों को ब्याज कितना मिला, टोटल हम लोगों को ब्याज मिला 77.25 का, ठीक है ना, 77.25 का ब्याज मिला। और 77.25% मान लो, ठीक है ना। अरे जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर और टी के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। 77.25 अगर 77.25% अगर 9 to 7 है, तो हमसे वैल्यू पूछा है प्रिंसिपल, और कोई भी दुनिया का चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, चाहे वो 1 रुपए हो या फिर 100 रुपए, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। या तो आप कहीं पे 5 लाख इन्वेस्ट कीजिए, वो भी उसको भी आप 100% ही मानिएगा, या फिर कहीं पे आप 5 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, उसको भी आप 100% ही मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100% से आप करके इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो 25 से काटिए, 25 से काटिएगा इसको, 25 दिया 75, 2 309, ठीक है। 25 से 25 चौका, अगर हम 2 यहाँ पे ना, तो इसको जाएगा ये 3 बार में, ठीक है ना, ऊपर से 2 0 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। 300 इंटू 4 यानी कि 1200 जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। a प्लस 1/a इंटू a प्लस 1/a, शायद ये दिख ना रहा हो बहुत, देखो ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है a प्लस 1/a इज टू a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, और हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस 1/a बराबर व्हाट, इसका मान पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन है, देखो a प्लस 1/a, और देखो ये बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये दिया क्या है, बहुत बेसिक से जा रहा हूं मैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर दिया है 3, यही दिया है ना। अरे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके पावर में 2 आएगा, ये वैल्यू दिया है 3, तो अगर a प्लस 1/a यानी कि दोनों अगर स्क्वायर रूट लगाएं तो क्या आएगा, √3। अगर a प्लस 1/a अगर √3 है, तो a का पावर 6 जो होता है वो होता है -1, a का पावर जो 6 होता है वो होता है -1। हमसे वैल्यू पूछा है a क्यू प्लस 1/a का, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें तो ये a6 प्लस 1/a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको a क्यू इंटू a क्यू, a6 प्लस 1/a, ठीक है। a6 बराबर अगर -1 है तो x6 की जगह पर अगर हम -1 रखें प्लस 1/a, यानी कि ऊपर क्या आया 0, और 0 बटे में कुछ भी रहे वो उसका मान, उस फ्रैक्शन का मान जो होता है वो 0 ही होता है, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। देखो कुछ मैं यहाँ पे, ये रहा सोल्यूशन, मैं यहाँ पे आता हूँ बीच में, ये दोनों मेरे सोल्यूशन है। देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट निष्कर्ष लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर a, रेड पेंसिल, अगर a प्लस 1/a प्लस माइनस √3 रहे, तो जो a, ठीक है ना, जो a6 होता है वो होता है -1, ठीक है। अगर a प्लस 1/a 1 रहे, तो जो a क्यू होता है वो होता है -1, ठीक है ना। वैसे अगर a प्लस 1/a -1 रहे, तो a क्यू जो होता है, a क्यू वो होता है 1, और अगर a प्लस 1/a √2 रहे, तो a4 जो होता है वो होता है -1, ठीक है। ये इतना डिस्कस यहां से हम देख सकते हैं। a प्लस 1/a अगर प्लस माइनस √3 है, तो a का पावर 6 जो होगा वो -1 ही आएगा, और इस केस में पावर डिफरेंस 6 पे हमेशा वैल्यू 0 देता है, ठीक है। अगर a प्लस 1/a 1 रहे तो a क्यू -1, a प्लस 1/a अगर -1 रहे तो a क्यू 1, वैसे a प्लस 1/a बराबर √2 रहे तो a4 जो पावर होगा वो होगा -1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ cosec a माइनस cot a बराबर 1/x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a। देखो cosec a माइनस cot a, इसको हम दो तरीके से बताएंगे, एक बेसिक मेथड से, एक एग्जाम अप्रोच से। अगर cosec a, ठीक है ना, cosec a माइनस cot a, अगर ये दिया है 1/x, तो जो cosec a प्लस cot a होगा,
ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये हो जाएगा x, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐड करें तो कॉट और कॉट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 कोसेक के निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। जब इसको और इसको आप ऐड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो यहां से अगर हम कॉसेक देखें, यहां से अगर हम कॉसेक देखें सिर्फ, तो ये निकल करके आया कॉसेक, ये निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो जब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना, ये 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसके स्क्वायर में से जब इसका स्क्वायर घटाएगा तो वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। हमसे वैल्यू पूछ रहा है क्या, साइन ए का। साइन ए होता है, साइन ए का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है p/h, यानी कि 2x/x स्क्वायर प्लस 1, जो कि है 2x/x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बी। ये तो बेसिक से रहा, ये तो बेसिक से रहा। देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है इसको। एक ट्रिपलेट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। या फिर इसको हम 1 को y से रिप्लेस कर दे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका एक ट्रिपलेट होता है। देखो अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा साइन ए का वैल्यू, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात साइन ए का जैसी वैल्यू पूछा और हमने ये देखा तो हम जान गए कि ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला ट्रिपलेट यूज किया है, यानी कि साइन के बट्टे में क्या होता है, एच आता है। तो एच तो फिक्स है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बेस पे हम ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, बचा क्या, बी और डी। और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ तो 2x आता है, तो ये ऑप्शन होगा, ये x थोड़ी होता है। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ये हमें याद करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं 1 को y से रिप्लेस किया है। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। ये 3 4 5 का कब होगा, जब x की जगह पे आप 2 रखिएगा ना, जब x की जगह पे इसमें 2 रखिएगा तो ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट आता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज 64 पाई cm स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है 64 पाई, ठीक है ना। इसको यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये पाई से पाई खत्म, आर बराबर आया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, जहां पे एल स्लैंट हाइट होता है। तो पाई मतलब कि 22/7, आर 8 और एल कितना दिया है 14। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 22 × 16, यूनिट डिजिट 2 आएगा, 16 दूनी 32, जो कि है ऑप्शन डी। ऐसे भी इसको हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 से 3 35, 352, जो कि है मल्टीप्लाई नहीं करना है, एग्जाम में देखना है यूनिट डिजिट, 16 दूनी 32 यानी कि यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, और 2 सिर्फ ऑप्शन डी के ही यूनिट डिजिट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर टोटल 568 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर 2/3 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल। देखो अगर गर्ल और बॉय के रेशियो की बात करें तो क्या दिया है, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर 2/3 मोर देन, अगर मान लो कि बॉयज 3 है, अगर बॉयज 3 है तो इससे 2/3 ज्यादा है क्या, गर्ल, यानी कि 5 यूनिट, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहां से देखें टोटल संख्या इनके, यानी कि 5 + 3 8 यूनिट, 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 568, यानी कि कितना 568 यहां से, तो 71 गुना 8 7 56, 8 1 8। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल, तो गर्ल्स कितना होगा, इसका भी 71 गुना, यानी कि 355, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजन स्पेंड 10% of his salary on rent. He spent 20% of the remaining part of the salary on transport, after which he spent 40% of the balance of the salary on food. Further, he spent 80% of the balance on various bills. He deposits 5,000 in the bank and kept the remaining 1480 रुपया for his own petty expenditure. Okay, find the monthly salary. देखो
सैलरी सैलरी पूछ रहा है, मतलब कि मंथली इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम पूछ रहा है ना। 10% ऑफ हिज सैलरी रेंट। अगर मान लो कि सैलरी इसका इनकम आई रुपया है तो 10%, 10% क्या कर दिया, 10% वो एक्सपेंस एक्सपेंड कर दिया, तो बचा कितना, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, 1/10, तो 1 रुपया खर्च किया तो बचा कितना, 9/10, ठीक है, बचा 9/10, ये रिमेनिंग बचा। अब इसका बोल रहा है कि ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब 20% यानी कि 1/5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 4/5। अब इसका ये फर्दर क्या कर रहा है कि 40% और, तो बचा कितना, 3/5। अरे भैया 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5, तो 5 में से 2 यूनिट खर्चा किया तो बचा कितना, 3/5। आगे ये बोल रहा है फर्दर ये स्पेंड 80% ऑफ द सैलरी, 80% होता है कितना, 4/5, तो बचा कितना फिर, 1/5, ठीक है ना। और टोटल उसके पास रुपया बच रहा है 5,000 और 1480, यानी कि 6480 रुपया बच रहा है। और इसको अगर हम, ठीक है ना, इसको अगर हम यहां से सॉल्व करें तो 9 से ये जाएगा, 9 7 63, ठीक है ना, 9 दूनी 18, 0, 4 से और 3 से 12 6 60 ये आया, तो यहां से इनकम जो निकल करके आएगा वो आएगा 60 इंटू 50 इंटू 25, ठीक है ना। देखो 6 5 30, 25 तिया 75, 75 पे 3 0, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, सीएचएसएल का सेट है। ए बी एंड सी इन्वेस्ट 2 लाख, कितना है, हाँ 2 लाख, 1.5 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट इज आर एस कितना है, 1,80,000 फॉर ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट 10% पर एनम इज पेड बिफोर शेयरिंग। व्हाट इज सीज टोटल शेयर। देखो 10% जो प्रॉफिट है उनको पहले ही मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो 10% अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, 3 3 जीरो सब जगह से हटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। 3 जीरो यहाँ से हटा दिए, 3 जीरो यहाँ से हटा दिए और 3 जीरो यहाँ से हटा दिए। अगर इनका टोटल इनकम देखें, ए बी सी का टोटल इनकम देखें, ए बी और सी का टोटल इनकम देखें तो 200 यहाँ, 300, 450, ठीक है ना। 450 पे ये क्या दे रहे हैं, 10% पर एनम, यानी कि 10% का वो दे रहे हैं, इंटरेस्ट जो लग रहा है वो पहले ही ले रहे हैं। तो 450 का जो 10% होता है, 450 का जो 10% होता है वो होता है 45, ठीक है ना। 45 रुपया वो पहले ही ले लिए, तो बचा इनके पास कितना, पहले इनका इनकम था 180, 45 रुपया पहले ही ले लिए, तो बचा कितना, 180 माइनस 45 यानी कि 135 बचा, ठीक है ना। अब देखो 135 जो है इनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में बटेगा। इनका इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि 200, 100 और 180। अगर हम इसका एलसीएम ले, सॉरी एलसीएम बोल रहा हूं मैं, इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो 0 से 0, 10 5 9, 10 5, अच्छा 150, सॉरी अगर हम इनका रेशियो लें तो ये बचा 200, ये 150 और ये 100, ठीक है ना। यहां से अगर हम देखें तो इसको हम काट दे रहे हैं, 5 चौके 20, 5 3 15, यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट का अगर वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू 135 है, तो हमसे पूछ रहा है किसका, व्हाट इज द सी टोटल शेयर, तो 2 यूनिट का वैल्यू। अगर हम यहां से देखें तो 9 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में, 15 दूनी 30, 30 तो यहां कमाया, ठीक है ना, 30 यहां पे कमाया और यहां पे 10% उस वो क्या कमाया होगा, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, जो कि होगा 10%। 100 का अगर हम देखें तो 10 यूनिट प्लस 10, यानी कि 40 के बाद जो जीरो लगाया होगा वही आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखो तीनों इंडिविजुअली रूप से 10-10% का क्या दे रहे हैं, 10-10% का इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंडिविजुअली रूप से ना मैंने निकाल करके कैलकुलेशन इजी करने के लिए पूरा मैंने निकाल दी, पूरा का निकाल दी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए का, देखो ए का 1%, ठीक है ना, प्लस बी का x% जो होता है वो होता है a प्लस बी का x%, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे मैंने यूज किया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, ठीक है। अ नंबर p फर्स्ट इंक्रीज बाई 60%, मान लो नंबर p है, फर्स्ट इंक्रीज बाई 60%, मतलब कि 8/5, ठीक है ना।
डिक्रीज बाई 20%, यानी कि 4/5, एंड देन अगेन डिक्रीज बाई कितना 25%, यानी कि 3/4, ठीक है ना। इफ द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड इज 72, ये 72 दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर यहां से हम इसको सॉल्व करें तो 4×3, अरे भैया, और ठीक है 24, यहाँ 72, 4 से ये 4 जाएगा, पी निकल करके आया 75। अब हमसे पूछ रहा है कि 2p यानी कि 75 दूनी 150 का p -5%, यानी कि 75 - 5 70%, 70%, ठीक है ना। 15 7 105 होगा, क्योंकि ये प्रतिशत जो होता है वो 10 और 10 दोनों को कैंसिल कर दिया, 15 7 105 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम, ठीक है। ड्यू टू द फॉल्टी वेट मशीन द सेलर अर्न्स 24% प्रॉफिट इफ RSY इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम राइस एंड द मशीन इज चेंज्ड व्हिच शोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 850 ग्राम। देखो, अगर y रुपया कॉस्ट प्राइस है, अगर y कॉस्ट प्राइस है तो इसका जो एक्चुअल सीपी होगा कितना होगा, 885 यूज कर रहा है ना 1000 की जगह पे, 885 तो यूज कर रहा है ना 1000 की जगह पे, 1000 ग्राम की जगह पे, ठीक है ना। हाँ, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि 24% का प्रॉफिट, अगर ये एक्चुअल सीपी हुआ तो इसका 24% का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, यानी कि 124 में बेचना होगा इसको, 124/100। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो 85 क्या होता है, 85 होता है 17 का मल्टीपल। तो हम दिए गए ऑप्शन में देखो y तो सब जगह आएगा, तो y तो हटा ही दो, ठीक है ना। 17 का मल्टीपल चेक करते हैं, 17 छक्का 102, 5 बचा नहीं गया, 17 छक्का 102, 3 और 4, 17 दूनी 34, ऑप्शन बी हो सकता है। 17 छक्का 102, 66 आया नहीं बचा, 17 छक्का 102, 55 आया नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसका जो नेट सीपी होगा, एक्चुअल सीपी, नेट सीपी नहीं, एक्चुअल सीपी जो होगा वो होगा कि 1000 की जगह 885 ग्राम यूज कर रहा है, तो इसका एक्चुअल जो सीपी होगा वो तो y इंटू 850/1000 ग्राम ही होगा, लेकिन वो चाहता है कि इस पे वो 24% का क्या पाए, प्रॉफिट पाए, तो उसको 124 में बेचेगा, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे देखना है कि 850 जो होता है 85, 850 में आता है 85, और 85 17 का मल्टीपल है, तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 17 का मल्टीपल है, और 17 का मल्टीपल अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन बी है जो 17 का एक मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप पी एंड पाइप क्यू and pipe R can fill a tank in 18 minutes, 54 minutes and 72 minutes respectively. Pipe P and Q both are opened for 9 minutes. देखो P, अगर P 18 मिनट में पूरा भर दे रहा है तो 9 मिनट में कितना भरेगा, 18 मिनट में अगर कोई नल पूरा भर दे रहा है तो 9 मिनट यानी कि आधा भरेगा, यानी कि 1/2 ये भर दिया, ठीक है ना। प्लस में P 1/2 भर दिया, ठीक है, 9 मिनट में। Q 54 मिनट में पूरा भर रहा है तो 9 मिनट में 1/6 भरेगा, यानी कि 1/6। अगर हम इसको देखें तो ये आया 12/8, यानी कि 2/3 P और Q मिल करके भर दिए कितने देर में, 9 मिनट में। तो बचा कितना, 1 - 2/3, यानी कि 1/3 यूनिट भरना है, 1/3 यूनिट भरना है। किसको, R को। हम R भर रहा है 3 यूनिट, यानी कि पूरा भर रहा है कितने में, 72 में, तो 1 यूनिट कितने में भरेगा, 24 में, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। P and PB are two tangents drawn from a external point P to a circle at point A and B respectively, ठीक है, ये है एक सर्किल, ठीक है ना। PA एंड PB बोल रहा है, यहां पे ड्रॉ कर रहा है PA और PB, ठीक है। O is the center of the circle, O is the center of circle, O। If APB 88 डिग्री है, ठीक है ना, देन द मेजर ऑफ AOP यानी कि ये एंगल का मान पूछ रहा है। देखो 88 डिग्री, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा इनका, देखो एंगल AOB और APB का सम होता है क्या, 180 डिग्री। मैं अभी बचाऊंगा इसको, तो 88 डिग्री ये हुआ, तो ये टोटल होगा 92 डिग्री, ठीक है ना, ये टोटल होगा क्या, 92 डिग्री। लेकिन जैसे हम O को P से मिलाएंगे ना, तो जो OP होगा वो AOB का एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये भी 46 बटेगा और ये भी 46 बचेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 46, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे क्या क्या हमसे पूछ सकता है, देखो अगर मैं इसको मिटा दूं, ये 46 डिग्री इसका आंसर आ गया। देखो सारे सर्कल के एस्पेक्ट से ही इसे जान लेते हैं हम, जब क्वेश्चन आ ही गया है तो P A B और ये हो गया, और इसको यहां से मिला दो
और इसको यहां से मिला दो, ठीक है ना। अगर मान लो कल को एग्जाम में दे दिया ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये जो होता है ये होता है 90 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। इसका और इसका संबंध, ये जो एंगल होता है वो होता है 90 माइनस अल्फा बाई 2, शायद दिख नहीं रहा हो, ये होता है 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये 180 माइनस अल्फा होता है, 180 माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल ये वाला, ठीक है। और इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये जो एंगल होता है ये होता है अल्फा बाई 2, और ये जो एंगल होता है ये भी होता है अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये इस एंगल से इस एंगल से इतने एंगल का क्या कर सकता है वो मान पूछ सकता है, इसको याद कर लेना है यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। -2 1/6 ऑफ -2 है, यानी कि -4/9 ये भैया इसको कितने में काटेगा, -2, ठीक है ना, नीचे आएगा, भागा यहाँ का साइन है तो -4/9, यानी कि माइनस माइनस +4/9, ठीक है ना। ये आया +4/9, ये 30/16 ऑफ मतलब गुना, ठीक है ना। 21 और 20 1/15, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 1/8 प्लस 4/9, इसको ऐड करना है तो 9 1 9 32 9 41/72, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A mixture contains milk and water in the ratio of 5:3. When 16 liter of the mixture is removed and replaced with water, the ratio becomes 5:7. What was the initial value of the mixture? देखो इनिशियल, इस केस में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 16 लीटर अगर मिक्सचर पूरा निकाल रहा है, 16 लीटर मिक्सचर पूरा अगर निकाल रहा है तो 16 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 16 लीटर वाटर तो भर भी तो दे रहा है, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो जब 16 लीटर क्वांटिटी निकाल करके और 16 लीटर डाल रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। यहां से अगर हम देखें तो फाइनल वॉल्यूम 7 और 5 12, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 12 का एक मल्टीपल होगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम आपस में बराबर है, और 12 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है, 12×48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। अगर हम एबीसी की बात करें, एबीसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि एडी जो है एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है ना। बीसी एट डी, बीसी पे डी से मिला है। एसी अगर 21 है, एसी अगर 21 है एंड बीसी 11 है, बीसी ये पूरा 11 है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ बीडी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन डीसी, अगर पूरा 11 है, ठीक है ना, और बीडी बोल रहा है कि डीसी से 3 सेंटीमीटर छोटा है, तो देखो 11 को 5 और 6 पे तोड़ लो, ठीक है ना। 5 और 6 पे देखो कैसे तोड़ते हैं, बराबर यहाँ पे नहीं है, एक के गैप पे तोड़ लो इनको, 5 और 6 के जगह पे, लेकिन हम ये इसको 3 सेंटीमीटर छोटा दिखाना है, तो 1 यूनिट अगर हम इसको, इसका 1 यूनिट इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। देखो 3 यूनिट का डिफरेंस भी आएगा, यानी कि ये 4 होगा और ये 7 होगा। और अगर 7 का वैल्यू 3 गुना 21 है तो 4 का वैल्यू 3 गुना, यानी कि 4 3 12, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा सॉल्यूशन, ये CHSL के क्वेश्चंस थे सारे। मैं देखो मैं जो सॉल्यूशन देता हूं उससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं देता, ये मैं बार बार बोलता हूं, और ये कोई भी, मैं पंडित का भी मॉक कराता हूं, आप पंडित का भी मॉक उठा लीजिए, और जो मैं सॉल्यूशन देता हूं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जाकर के किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर का देख लीजिए, आपको मेरा ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए, और सीजीएल प्री का जो एग्जाम होने वाला है, मैं एक गारंटी देता हूं कि जल्दी से अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम एक सीरीज लेकर के आएंगे, मैं मुख से मैथ्स, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे कि आप कहीं पर भी चाहे मैथ्स पढ़े हो, वहां पे हम जब मुख से मैथ्स कराएंगे तो 25 क्वेश्चन में आपको थ्योरी से लेकर के क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, क्या रहे कि हमारा क्वेश्चन विद इन टाइम में खत्म हो जाए, वो सब कुछ मैं यहीं पे सिखा दूंगा। और जो भी आप थ्योरीज पढ़े, आपको रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर सर्कल आ गया तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी थ्योरी होगी उस क्वेश्चन में मैं सब वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से, जितना जल्दी अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो थोड़ा और मुझे पढ़ाने में मजा भी आएगा। तो 1000 सब्सक्राइबर इस वीडियो को शेयर कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए, और उसके बाद हम लेकर के सीरीज आ रहे हैं मुख से मैथ्स, उसमें हम मैथ के रिवीजन के साथ साथ मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि आप कितना 8 या 9 मिनट में आप प्री के 25 क्वेश्चन कर दीजिएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।